बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी है और मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और निश्तर अस्पताल मुल्तान में तैनात हूँ। इसके अलावा मैंने अपने इलाके में बच्चों का एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है और जनरल हॉस्पिटल बनाया हुआ है, जिसमें हम बच्चों से मुतल्लिक और दीगर बीमारियों से मुतल्लिक इलाज फराहम करते हैं और एमरजेंसी की सहूलियात, मैटरनिटी की सहूलियात और डायग्नोस्टिक सहूलियात देते हैं। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद हमारे इलाके के जो लोग हैं, जो हमारे साथ अटैच हैं सोशल मीडिया के थ्रू या हमें वैसे पर्सनली जानते हैं, उनको और वालिदैन को बच्चों से मुतल्लिक मालूमात फराहम करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस या आगाही हासिल कर सकें और हमारे साथ अटैच होकर अपने बच्चों की सेहत को बेहतर से बेहतर करें। तो ये वीडियोज़ का सिलसिला जो जारी है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर से रिलेटेड, उस सिलसिले की एक और वीडियो आपके पेश खिदमत है और हमारा आज का टॉपिक है बच्चों को कौन सा दूध देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे को अपनी माँ का दूध पिलाना है अनटिल अदरवाइज़ आपने जब तक के कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स कोई ट्रेजिक लॉस नहीं हुआ मदर का या किसी वजह से दूध जो है वो नहीं आ रहा, कोई हेल्थ कंडीशन ऐसी है, तो आपने उसके लिए मुतबादिल दूध कौन सा इस्तेमाल करना है। तो उसके हवाले से मैं आपको चंद गाइडलाइंस या चंद हिदायत दूंगा, आपने उस पर अमल करना है और आपने ख़ुद से असेस करना है कि आपका बच्चा कौन से दूध के लायक है या कौन सा दूध पिलाना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे मशवरा भी कर सकते हैं और फ़ोन नंबर से रब्ता करके भी मालूमात ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि बच्चे को माँ के दूध के मुतबादिल कौन सा दूध देना है। तो उसका पहला रूल ये है कि आपने वही दूध देना है जो माँ के दूध के करीब तरीन हो, क्योंकि अगर हम कोई ऐसा दूध देंगे जो ज़्यादा हैवी हो या उसमें जो एलिमेंट्स की तादाद जो है वो उस हिसाब से ज़्यादा हो जो कि बच्चे की एज है, तो वो दूध हम सेलेक्ट नहीं करना चाहेंगे ताकि बच्चे की जो हेल्थ है वो ज़्यादा ख़राब ना हो और उसकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स हैं या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स हैं या दीगर जो उसमें अहम अज्जा शामिल होते हैं वो उसकी पूरी हो सकें। तो जो सबसे बेहतरीन दूध है वो तो फार्मूला मिल्क ही है, क्योंकि जो फार्मूला मिल्क है वो बेसिकली काउ मिल्क बेस्ड होता है और काउ मिल्क जो दूध है वो माँ के दूध के करीब तरीन है। तो अगर आप अफोर्डेबल हैं और बच्चे को डब्बे का दूध पिला सकते हैं तो आप अपने करीबी फिजिशियन से, पीडियाट्रिशियन से मशवरा लें और बच्चे को किसी अच्छे ब्रांड का दूध जो है वो पिलाएं ताकि आपका बच्चा जो है अपनी सेहत के हवाले से अच्छा ग्रो कर सके। तो इसके अलावा अगर आप अफोर्डेबिलिटी नहीं रखते तो और आपके बच्चे की एज थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है, मीन्स 4-5 महीने से ऊपर है, तो आप काउ मिल्क को यूज़ कर सकते हैं। वो सेकंड बेटर ऑप्शन हो सकता है मदर के दूध के साथ साथ। तो जो काउ मिल्क बेस्ड फार्मूलाज हैं वो आपने बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं उनको आपने देने हैं, लेकिन उसमें आपने ये ख्याल रखना है कि जो दूध की बनाने की मिकदार है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, उसमें पानी वगैरह ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसमें शुगर वगैरह ऐड नहीं। हमने जो गाय का दूध जिस बच्चे को हम दे रहे हैं, तो अगर हमने वेरी अर्ली स्टार्ट कर लिया है, मीन्स पैदाइश के टाइम से ही स्टार्ट कर लिया है, तो उसमें हमने देखना है कि बच्चे को कितना उसमें दूध मिला के देना है, दूध में पानी मिला के देना है और कितना जो है उसमें नहीं मिलाना, कौन सा उसको मुज़र सेहत हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे की जो एज है फर्स्ट 60 डेज, पहले 60 दिन, उसमें आप बच्चे को दूध में पानी मिला के दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके लिए हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि हमने कौन से दिनों में कितना पानी मिलाना है। तो फर्स्ट 20 डेज जो है आपने 1 हिस्से दूध देना है और 2 हिस्से पानी देना है और नेक्स्ट 20 डेज मीन्स 40 दिन तक बच्चे को आपने जो दूध की मिकदार है और पानी की मिकदार है वो इक्वल देनी है, मीन्स 1 हिस्सा दूध हो और 1 हिस्सा पानी हो। और इसी तरह जब 40 से बच्चा बड़ा हो जाए, 40 दिन से 60 दिन तक, तो तब आपने 2 हिस्से दूध देने हैं और 1 हिस्सा पानी का मिलाना है। जब आप पानी मिला रहे हो तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बच्चे को थोड़ा बहुत उसमें शुगर भी ऐड करके देनी है, लेकिन वो इस हिसाब से ऐड करनी है कि जस्ट उसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हों और वो कुछ मिकदार में ज़्यादा ना हो। तो इसके बाद जो है जब बच्चा 5-6 माह के बाद
बड़ा होना शुरू होता है तो हम उसकी वीनिंग स्टार्ट करवाते हैं। उसके हवाले से हम वीडियोस ऑलरेडी भी रिकॉर्ड करवा चुके हैं। उनमें से जो वीडियो थी वो मेरे ख्याल में सराइकी में थी, तो इंशाल्लाह हम एक बार उर्दू में भी इसको रिकॉर्ड करवाएंगे। और जो बच्चे 2 साल तक पहुंच गए हैं तो आप उसको भैंस का दूध भी स्टार्ट करवा सकते हैं। तो आपने जो चीज़ें जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि आपके बच्चे को सबसे बेहतरीन दूध जो है वो माँ का दूध है। अगर वो किसी वजह से मुयस्सर नहीं है तो आपने बच्चे की जो सेहत है उसका ख्याल रखना है और उसकी उम्र के हिसाब से दूध की सिलेक्शन करनी है और अपनी अफोर्डेबिलिटी भी देखनी है। उसमें अगर आप अफोर्डेबिलिटी जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं तो बेहतरीन दूध का भी हमने आपको बता दिया है और किस टाइम पे कितना देना चाहिए वो भी बता दिया है, और नेक्स्ट जो है काउ मिल्क के हवाले से भी बता दिया है। इसी तरह दूध के हवाले से मैं आपको बाहर वाला दूध यानी ऊपर वाला दूध देने के हवाले से एक और ज़रूरी बात ये कहना चाहूँगा कि आपने बोतल से जब बच्चे को दूध देना है तो आपने कोशिश करनी है कि हर बार दूध देने से पहले आपने बच्चे की जो बोतल है वो बॉयल करनी है और उसका जो निप्पल वाली साइड है वो आपने उसकी ढाँप के रखनी है और उबालने का टाइम कम से कम 5 मिनट तक होना चाहिए और निप्पल आपने आखिरी मिनट में डाल के 1 मिनट के लिए बॉयल करनी है। इसी तरह आपने ये कोशिश करनी है कि जो बच्चे की दूध की मिकदार है वो उसकी डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनानी है, कम या ज़्यादा दूध नहीं बनाना, और बच्चा जो है वो सेटिस्फाई हो के पिए। जब वो उसका पेट भर जाए तो बहुत थोड़ी मिकदार उसमें बची हो और ज़्यादा मिकदार ना बची हो, ताकि आपका दूध भी ज़ाया ना हो और ज़्यादा देर रखने से ख़राब भी ना हो।